गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको दो टॉपिक कराऊंगा वर्टिब्रेट्स में, जिसमें एव्स के बारे में बताऊंगा और साथ में लास्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैमेलिया का। एव्स और मैमेलिया आज हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। कल हमने जो रेप्टिलिया पढ़ा था उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लीजिए कि कितने टाइप के स्नेक्स होते हैं, कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, कौन ज़्यादा पॉइजनस है, कौन कम है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्नेक को ही अगर देखें तो मोस्ट वेनोमस स्नेक, सबसे जहरीला जो सांप है उसका नाम क्या है? सी स्नेक। और सबसे लंबा पॉइजनस स्नेक कौन सा है? किंग कोबरा। ये जो आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया, मतलब जो जहरीला नहीं है और सबसे लंबा है, उसका नाम क्या है? पाइथन। नेक्स्ट अगर देखें स्मॉलेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक, छोटा लेकिन नॉन पॉइजनस बिना जहरीला वाला स्नेक का नाम बताना है तो आप बताएंगे लिप्टोटेफ्लॉप। लिप्टोटेफ्लॉप नाम है उसका। पांचवा अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर पाया जाता है सबसे छोटा नॉन पॉइजनस स्नेक, उसका नाम है माइक्रोटेफ्लॉप। माइक्रोटेफ्लॉप। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे, आपको मैं बताता हूँ, चलूँ मैं अपनी वीडियो के अंदर। फास्टेस्ट मूविंग स्नेक, फास्टेस्ट मूविंग स्नेक की अगर बात करता हूँ तो उसका नाम है अफ्रीकन मेंबा। सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो सांप है उसका नाम है अफ्रीकन मेंबा। और बहुत स्मॉलेस्ट मूविंग स्नेक, मतलब अगर हम कहें बहुत स्लो चलने वाला जो स्नेक है उसका नाम क्या है? साइड वाइंडर। ये याद रखना है आपको। और पॉइजनस लिजार्ड का क्या नाम है? हिलोडर्मा। हिलोडर्मा। ये 8 पॉइंट्स हैं, ये जो आपको याद रखने हैं स्नेक्स के बारे में है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस के बारे में। बिना देर किए हुए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर बच्चों एव्स के बारे में। जो नेक्स्ट है हमारा रेप्टिलिया हमने पढ़ लिया था, एम्फिबियंस हमने पढ़ लिया था, पाइसिस हमने पढ़ लिए थे। अब हम चलते हैं एव्स के पास। एव्स क्या है? बर्ड्स। बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जितने भी हमने पढ़े हैं कौन कौन से, पाइसिस, एम्फिबियंस और रेप्टिलिया, वो सारे के सारे क्या थे? कोल्ड ब्लडेड थे। लेकिन एव्स क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हुआ यहाँ पर चलूँ, दे आर एरियल वर्टिब्रेट्स। इनको एरियल वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये उड़ते हैं और इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या क्या बताया मैंने? वार्म ब्लडेड होते हैं, एरियल वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और इनका जो बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। और साथ में अगर हम बात करें इनकी बॉडी सेगमेंट की, तो बॉडी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड करके बता सकते हैं। इनका हेड पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है, ट्रंक होता है और टेल पार्ट आप आसानी से देखकर बता सकते हैं, ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। एल्स की अगली जो खासियत है वो क्या है? बॉडी कवर्ड बाय फीदर्स। इनकी जो बॉडी है वो कंप्लीट कवर्ड होती है किसकी सहायता से? फीदर की सहायता से। पंख होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। फोर लिम्स मॉडिफाइड होती है, किस फॉर्म में? विंग्स की फॉर्म में। फोर लिम्स की सहायता से क्या करते हैं? उड़ने का काम करते हैं, मतलब उड़ते हैं। और हैंड लिम्स की अगर मैं बात करूं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकोमोशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए हैंड लिम्स क्या है? इनके उपयोगी होते हैं। स्विमिंग करने के लिए, पर्चिंग करने के लिए, चढ़ने के लिए, ये सब कुछ हैंड लिम्स के द्वारा हो सकता है। अब बात करते हैं हम बोन्स की। तो बोन्स कैसे होते हैं इनके? स्पंजी होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं। स्पंजी एंड न्यूमेटिक, हल्के होते हैं। और जाज एंड टिथ आर एब्सेंट। इनके कोई भी जॉ और टिथ क्या है? प्रेजेंट नहीं होती हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इनके ना तो कोई जॉ होती है ना कोई टिथ होते हैं। इनके क्या होते हैं? हॉर्नी बीक होती है। बीक होती है, आगे से चोंचदार होती है, जो क्या करती है? फूड को कलेक्ट करने का काम करती है। आसानी से ये फूड को क्या कर सकती है? इनगल्फ करने का काम करती है बीक की सहायता से। इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़े थे 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब बारी आती है एव्स की, तो एव्स में कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं बच्चों? वेंट्रिकल्स होते हैं। और रेस्पिरेशन ये किसकी सहायता से करते हैं? लंग्स की सहायता से।
इनके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स की सहायता से रेस्पिरेशन अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। दे हैव हाई पावर फॉर साउंड हियरिंग एंड विजन, मतलब इनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। वहीं मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। हम आसानी से बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल, ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। 14 पॉइंट अगर मैं बात करता हुआ चलूँ, इन फीमेल ओनली लेफ्ट ओवरी क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। फीमेल के अंदर केवल लेफ्ट ओवरी क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। दे आर ओविपेरस, कैसे होते हैं ये, ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं उनको, हम ओविपेरस कहते हैं बच्चों। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। पेरेंटल केयर इज़ वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स की अगर बात करते हैं तो पेरेंटल केयर बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है। वो आपने देखा भी होगा बच्चों को किस प्रकार से वो खाना खिलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बर्ड्स के बताना चाहूँगा। हाउस स्पैरो, पिजन, वल्चर, क्रो, पैरट, चिकन, पिकॉक, कीवी, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये क्या हैं, एव्स में आते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एरियल वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं बच्चों मैमेलिया। मैमेलिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैमेलिया वर्ड क्यों पड़ा, क्योंकि इनके क्या होते हैं बच्चों, कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क सिक्रीट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको मैमेलिया के नाम से जाना जाता है। ये वार्म ब्लड एनिमल वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, या हम इनको वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं, या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से हम इनको कह सकते हैं। ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक होते हैं। ज़्यादातर ये क्या है, टेरेस्ट्रियल, और कुछ क्या है, एक्वेटिक होते हैं। इनकी जो बॉडी जो कवर्ड होती है वो हेयर के थ्रू होती है, मतलब बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं बच्चों, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। किसी में ज़्यादा होते हैं और किसी में क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। स्वेट ग्लैंड एंड स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन, इनकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि फैट्स होते हैं बच्चों, और जैसे पसीना निकलता है ना हमारी बॉडी से, ये ग्लैंड्स नॉर्मली मैमेलिया के अंदर पाए जाते हैं। 2 पेयर के आपको यहाँ पर लिम्स प्रेजेंट मिलेंगे, द 2 पेयर ऑफ लिम्स विद पेंटाडेक्टाइल कंडीशन, कैसी कंडीशन में मिलेंगे, पेंटाडेक्टाइल कंडीशंस की फॉर्म में आपको यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लिम्स आपको देखने को मिलेंगे। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ध्यान से सुन लीजिए, अभी तक हमने क्या बताया था, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में 2 और 3 होते हैं। तो 2 ऑरिकल्स और 2 क्या होते हैं बच्चों, वेंट्रिकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इनका पर्टिकुलर क्या होता है, ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं लंग्स, लंग्स की सहायता से ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एक्सटर्नल ईयर क्या है इनके अंदर पाई जाती है, जिसको हम पीना कहते हैं, पीना, द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड पीना, ये नॉर्मली मैमेलिया के केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी सहायता से फीमेल्स क्या करती हैं, अपने बच्चों को मिल्क फीड कराती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में ही, मैमेलिया क्या होते हैं, जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी सहायता से फीमेल अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करती हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखते हैं हम, तो टेस्टिस क्या होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंटली स्क्रोटल सैक के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। और वहीं मेल की अगर बात करें तो मेल ऑलवेज पोसेसिस पेनिस एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब मेल के पास क्या है, पेनिस होता है जो नॉर्मली कॉपुलेशन प्रोसेस के तहत काम आता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं। आसानी से हम बता सकते हैं विद द ऑब्जर्वेशन कि ये मेल है और ये फीमेल है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये विविपेरस होते हैं, और परंतु थोड़े बहुत कैसे होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या है कि जो यंग वंस कंप्लीट बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, उनको विविपेरस कहते हैं। और जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनको ओविपेरस, जो एग नहीं प्रोड्यूस करते उनको क्या कहते हैं, विविपेरस। एग्जाम्पल है ओविपेरस के एग्जाम्पल्स के, प्लेटिपस, एकिडना, प्लेटिपस और एक्लिडना।
यंग वंस डेवलप इनसाइड द यूटिरस ऑफ मदर। जो यंग वंस होते हैं वो नॉर्मली मदर के जो यूटिरस है वहाँ पर क्या होता है बच्चों, डेवलप होते हैं। ये केवल मैमेलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डॉल्फिन, एशियन एलिफेंट, स्क्वेरल, मंकी, एस, हॉर्स, ये सारे के सारे क्या है, मैमेलिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। दीज आर ऑल द एनिमल्स विच आर कंसिडर्ड इनटू द मैमेलिया। अब बच्चों लास्ट जो है बायनोमियल सिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बायनोमियल सिस्टम। डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो कॉमन नेम, अगर मान ली साइंटिफिक नेम अगर हमें देना है तो जीनस और स्पीसीज की फॉर्म में हम देते हैं। पहला, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ होमो सेपियंस, मैं यहाँ पर लिखूँगा होमो सेपियंस। मैंने यहाँ पर होमो सेपियंस लिखा। ये जो होमो है ये क्या है, ये है जीनस, और सेपियंस क्या है बच्चों, स्पीसीज। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे पैवो क्रिस्टेटस, पैवो क्या है, जीनस, और स्पीसीज क्या है, क्रिस्टेटस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइंटिफिक नेम किसका था, पीकॉक का। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिफिक नेम हैं जो आपको याद करने हैं। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आप इसको 2 या 3 बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। 2-3 बार आप मेरी वीडियो को देखेंगे, और साथ में अगर कोई भी टॉपिक अगर जो आपको समझ में नहीं आया है वो दोबारा से मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप घर में स्वस्थ रहें, और कामना करते हैं जल्दी से जल्दी स्कूल खुलें। जय हिंद, जय भारत।